और एक होता है रेमा, यानी वो वचन जो परमेश्वर खास तौर पे एक खास परिस्थिति में आपसे बात करता है उस वचन के द्वारा, उसे रेमा वचन कहते हैं। अगर आपको मिरेकल चाहिए, खुदावंद का स्पर्श चाहिए, तो आपको लोगोस के बारे में पता होना चाहिए। लिखा हुआ वचन आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और अपना ध्यान लिखे हुए वचन के ऊपर लगाएंगे। और जब आप लिखा हुआ वचन पढ़ेंगे और अपने मन में उसे धारण करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अपना कान उस पर लगाएंगे, आंखों की ओट ना होने दे, अपनी आंखों से उसे दूर नहीं करेंगे, अपने मन में उसे धारण करेंगे। जब आप इन स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं, लिखा हुआ वचन, उसे सुनना, उस पर मन लगाना, उसे अपनी आंखों से दूर ना होने देना, अपने मन में उसे धारण करना एक हथियार की तरह। फिर कहता, जब तुम अपने मन में उसे धारण कर लेगा, फिर जिनको वो प्राप्त होते हैं, क्योंकि अगर आपको हीलिंग चाहिए और बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप चंगे हो जाएंगे। आपको पहले वो वचन सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उस वचन के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा, अपना कान लगाना पड़ेगा, उसको अपनी आंखों की ओट से ना जाने देना होगा और उसके बाद अपने मन में उसे धारण करना होगा। जब आप ये स्टेप्स पूरे कर लेते हैं और उस वचन को बार बार पढ़ते हैं, फिर क्या होता है, एक दिन वो वचन जीवित हो जाता है। जब वो जीवित होता है, फिर इसीलिए लिखा क्योंकि जिनको वो प्राप्त होते हैं, दोज हु फाइंड देम दे आर लाइव अनटू दोज दैट फाइंड देम, कहता है जिनको वो प्राप्त हो जाते हैं। सिर्फ वचन सुनने से आपको प्राप्त नहीं होता, आपने सुन लिया, उसके बाद अपने मन में धारण करना, उसे अपनी आंखों की ओट ना होने देना और उसके बाद उस वचन के ऊपर मनन करना, फिर वो वचन रेमा बन जाता है। और जब वो रेमा बन जाता है, लिखा, फिर वो आपके लिए हेल्थ, आपके लिए सेहत और आपके लिए जीवन को पैदा करता है।